नमस्कार, मेरा नाम रवि है। आज चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी का पहला मुकाबला खेला गया अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच जब टॉस हुआ तब साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शुरुआत भी उनकी काफ़ी बेहतर रही। जो सबसे पहले जो ओपनिंग बल्लेबाज आए थे रिकलिंटन, उन्होंने सेंचुरी जड़ी और उनके नाम उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड भी बनाया। दरअसल वो एक ऐसे पहले विकेट कीपर हो गए साउथ अफ्रीका के लिए जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में सेंचुरी लगाई है। इससे पहले कोई विकेट कीपर नहीं हुआ था साउथ अफ्रीका के लिए जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में सेंचुरी लगाई थी। इसके अलावा आज कई रिकॉर्ड्स बने हैं। जो हमारे साथ कुणाल हैं, हमारे साथ कुश हैं, वो आपको बताएंगे कौन से छोटे छोटे मूवमेंट्स रहे आज के मैच में, किस तरह से जो साउथ अफ्रीका है उसने ज़्यादा रन बनाए और उसके सामने जब बल्लेबाजी करने अफगानिस्तान के बल्लेबाज आए तो वो बहुत देर तक उन्होंने रन को खींचा, कोशिश की जीतने की, मगर वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। हालांकि एक और बल्लेबाज हैं जिन्होंने सेंचुरी लगाने की कोशिश की मगर अंततः वो आउट हो गए। 90 के आसपास उन्होंने रन बनाए, वो आउट हो गए, सेंचुरी नहीं लगा पाए। कुल मिलाकर मैच काफ़ी अच्छा रहा, मगर उस मैच के बीच में क्या क्या हुआ उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुणाल आपके पास आएंगे और आपसे सवाल यही कि आज जो मैच हुआ इसको दरअसल कहा जा रहा है कुछ पुराने मैच याद दिलाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक बदले की तरीके है। साउथ अफ्रीका के साथ अफगानिस्तान का मुकाबला हुआ था, तब अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था और साउथ अफ्रीका लगातार अपने मैचेस हार रही थी, आज आकर के जीती है और काफ़ी बेहतर तरीके से जीती, 176 रन से जीती, तो काफ़ी बड़ी जीत है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो साउथ अफ्रीका जीती और दूसरा उसने बाकी टीमों को बता भी दिया कि इस बार हम चोकर्स की तरह नहीं खेलेंगे, हम अच्छा खेलेंगे और आखिरी तक खेलेंगे। क्या लगता है आपको, साउथ अफ्रीका की जैसी परफॉर्मेंस आज रही, क्या उसी तरह वो अपनी परफॉर्मेंस को आगे पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में बढ़ा पाएंगे? और देखिए, इसके पहले जो साउथ अफ्रीकी टीम जो लगातार 6 वनडे मैच हारी थी, उसमें वो फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं थी। उसमें जो कई सारे बड़े खिलाड़ी थे वो चयन के लिए या फिर उनको आराम दिया गया था। तो इस लिहाज से ये जीत उनके लिए अहम है कि टीम पूरे स्ट्रेंथ के साथ उतरी और उन्होंने अफगानिस्तान को आसानी से हरा दिया। इसके पहले बदले की मतलब भावना से इसलिए देखा जा रहा है कि 2-3 महीने पहले ही नवंबर में जब साउथ अफ्रीकी टीम ने दौरा किया था यूएई में, वो मैच खेले गए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, तो उनको वहाँ पे 3 मैचों की सीरीज में हार मिली थी। इसलिए इसको बदले की भावना से नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक वो हो जाता है। इसके पहले भी आईसीसी इवेंट में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टक्कर हुई थी आई थिंक 2024 वर्ल्ड कप में, तो वहाँ भी साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की थी। और ये जो ग्रुप है, ग्रुप में ग्रुप बी है, इसमें साउथ अफ्रीका है, अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच कल, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच कल होना ही है। तो ये जीत साउथ अफ्रीका के लिए भी काफ़ी अहम है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम आप उस तरह से उसको रेट नहीं कर सकते कि वो आपको हल्के में उसको नहीं ले सकते। तो इस ग्रुप के लिहाज से साउथ अफ्रीका के लिए जीत। अच्छा, साउथ अफ्रीका के जो कैप्टन है टेम्पा बवुमा, उनको लेकर के बड़ा क्रिटिसिज्म उन्होंने झेला पिछले दिनों, उनके मीम्स भी तमाम बने, मगर उन्होंने जिस तरह से वापसी की है, आज भी जब वो बल्लेबाजी करने आए तो एक कप्तानी पारी उन्होंने खेली, 50 लगाया और वहाँ से, क्योंकि जब इनके दूसरे जो बैट्समैन थे टोनी डी क्या नाम है इनका, टोनी डी जोर्जी, थोड़ा सा कठिन नाम है, तो ये जल्दी आउट हो गए। उसके बाद बवुमा आए, उन्होंने पारी को संभाला और 50 रन बनाए, यानी कि इन्होंने रिकलिंटन के साथ मिलकर के साउथ अफ्रीका को संभाला और एक लंबे स्कोर की तरफ लेकर चले गए। उसके बाद फिर मार्करम आए, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, उन्होंने एक अपना अच्छा खासा रिकॉर्ड बनाया। तो बवुमा के बारे में जरा थोड़ी सी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि उनको लेकर के काफ़ी हंसी मजाक बनता रहता है हमेशा, मगर एक खिलाड़ी के तौर पर बेहद ख़तरनाक बल्लेबाज है, तेज़ भी खेलना जानते हैं, कंसिस्टेंट भी हैं और कब उनको मैदान पे खड़े होना है उन्हें पता है, उन टीम को उनकी ज़रूरत कब है, तो वहाँ पर वो खड़े होते। आज उन्होंने वही किया। देखिए, इस साउथ अफ्रीका स्क्वाड में बवुमा सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं और वो लंबे समय से साउथ अफ्रीका की कप्तानी कर रहे हैं। उन्होंने 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में भी पहुंचाया था। तो बवुमा के कद वगैरह को लेकर के जो मजाक उड़ाना होता है, वो लोग इस तरह से मजाक करते हैं, लेकिन बतौर कप्तान काफ़ी शार्प माइंडेड है वो, और वो फील्डिंग में भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त है बवुमा। आप बैटिंग के लिहाज से भी देखो तो हर टीम में, साउथ अफ्रीकी टीम में पूरी मतलब बैटिंग यूनिट इनकी मतलब विध्वंसक बल्लेबाज भरे हुए हैं।
आप एक टीम में एक ऐसा प्लेयर चाहते हैं जो आपको स्टेबिलिटी दे, जैसे आप इंग्लैंड में जो रूट हो, इंडिया में विराट कोहली हो, उस तरह से बाउमा आपको एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो 100 के स्ट्राइक रेट से आपको मेंटेन करेंगे और उनके इर्द गिर्द जो बाकी बैटर्स होते हैं वो तेज खेलते हैं। अब आते हैं हम रायन रिकल्टन पे, जो उन्होंने आज शतक लगाया। वो आज हो सकता था वो मैच खेलते ही नहीं अगर हेनरिक क्लासन इस चीज पे बात जरा दरअसल कर दी है। जैसे आपने रिकल्टन की भी बात करी, अब मैं आपसे यहीं पर, चूंकि आपने एक बात जोड़ दे रहा हूं, अगर रिकल्टन उन्होंने सेंचुरी मार दी है, ठीक है, वो विकेट कीपर हैं, क्लासन में विकेट कीपर हैं, और मुझे लगता है अपना पर्सनली व्यक्तिगत कि क्लासन इनसे ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाज हैं। अब जब अगली बार जब टीम का सिलेक्शन होगा तो क्लासन की जगह कैसे बनेगी, क्योंकि लगातार जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं उन्होंने भी बेहतर खेला है। हो सकता है कि हमें जो डी जॉर्जी हैं उनको अगर साउथ अफ्रीकी टीम चाहे तो ड्रॉप कर सकती है, क्योंकि रिकल्टन ने यहाँ भी शतक लगा के बता दिया है कि उनमें कितना दम है। इसके पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दोहरा शतक लगाया था। तो वो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन टच में है। तो डी जॉर्जी को अगर साउथ अफ्रीकी टीम चाहे तो ड्रॉप कर सकती है, क्योंकि एक कारण हो सकता है कि अगर डी जॉर्जी को नहीं ड्रॉप किया जाए तो वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के चलते। तो जॉर्जी को अगर ड्रॉप करेंगे तो फिर ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? क्या क्लासन ओपनिंग करेंगे? बाउमा ओपनिंग इससे पहले कर चुके हैं। आप रिकल्टन और बाउमा ओपनिंग कर सकते हैं, और फिर क्लासन मिडिल ऑर्डर में 5-6 ओपनिंग करते हैं। मार्करम T20 में ओपनिंग करते आए हैं और ओडीआई में वो मिडिल में ही खेलते हैं। जी कुछ आपके पास आएंगे, और आज जिस तरह से हमने अभी बात की कि आप भी कोई रिकॉर्ड बता रहे थे, और हमने कहा ना कि जैसे क्लासन आज नहीं खेल रहे थे, उनकी जगह कैसे बनी, तो जॉर्जी को बाहर किया जा सकता है। मगर देखा जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं उन्होंने भी लगभग 4 बैट्समैन ने लगातार 50-50-50 बनाए। तो ये अपने आप में कोई रिकॉर्ड बना है कि आज इस तरह का कुछ अभी आपसे बातचीत हो रही थी? ये रिकॉर्ड है कि चैंपियंस ट्रॉफी में एक टीम की तरफ से 450 स्कोर बने हैं। पहला जो टीम थी वो इंडिया थी, तो यह दूसरी टीम आज दक्षिण अफ्रीका बनी है वो टीम। और आप बात कर रहे हैं कि क्लासन की जगह कैसे बनेगी, तो मैं आपको बता दूं कि आज के मैच के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि वांडर हुसैन ने भी 50 मारी है, माकरम ने भी मारी है, तो डी जॉर्जी ही बाहर बैठेंगे और बहुमा, जैसे कुणाल ने बोला, वही ओपनिंग करेंगे, क्योंकि उनमें पहले से भी एक्सपीरियंस है। उन्होंने ओपनिंग करी हुई है काफ़ी टाइम, ऑस्ट्रेलिया में भी करी है, इंडिया में भी बैटिंग करी है उन्होंने ओपनिंग बैट्समैन, तो उनकी ही जगह बनती है एज ए ओपनर, और क्लासन टीम में जरूर आएंगे। यार डेविड मिलर ने रन तो नहीं बनाए, मगर जब वो बैटिंग कर रहे थे, जब वो आउट हुए, तो जो रहमत जो सेंचुरी के लिए लड़ रहे थे अफगानिस्तान की तरफ से, उन्होंने कैच पकड़ा बाउंड्री पर, और बड़ा ही जबरदस्त कैच था वो कैच। जब मैं देख रहा था मैच तो कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि शायद ये मैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। हाँ, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। देखो अफगानिस्तान की फील्डिंग बहुत अच्छी है। अफगानिस्तान को आप कैसे सोचते हो कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में जगह बनी है, उनकी टॉप 8 में रैंकिंग है, वर्ल्ड कप T20 के सेमीफाइनलिस्ट हैं, आप उनको बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। राशिद खान भी बहुत अच्छे फील्डर्स हैं, अफगान की टीम में बहुत अच्छे फील्डर्स हैं, नायब भी अच्छी फील्डिंग करते हैं। तो रहमत ने भी 90 का स्कोर किया था, बट मिलर को तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। मतलब वो एक वैसा पिलर है साउथ अफ्रीका टीम का कि उनको आप बाहर नहीं कर सकते। उन्होंने परफॉर्म किया है। वाला वो कैच याद आता है जब इंडिया के साथ मैच हो रहा था, सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ लिया था। हाँ, वैसे ही कुछ कैच था, बट आज एक टफ डे था मिलर के लिए, बट मिलर के लिए तो कोई वो है ही नहीं, मतलब डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है, वो रहेंगे टीम में। एक और कोई कुणाल एक रिकॉर्ड की बात चल रही थी, काफी चर्चा है, वो रिकॉर्ड है या क्या है, कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है और राइट आर्म रिस्ट स्पिनर है वो एक साथ खेले हैं। तो ये पहली बार हुआ है या ऐसा पहले भी था? क्योंकि इस बात को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई। जी देखें, जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं नूर अहमद और मोहम्मद नबी थे, राशिद खान थे, तो तीनों को मिला करके वो कॉम्बिनेशन। राशिद आपको देखें वो राइट आर्म रिस्ट स्पिनर है। इसके पहले अपने साथ अपनी टीम में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल खेलते थे, लेकिन कुलदीप और युजवेंद्र की जोड़ी बनी थी 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही, और ये चैंपियंस ट्रॉफी आते आते टूट गई। तो वो जोड़ी ये कमाल नहीं कर पाई, लेकिन ठीक है, इन्होंने राशिद और नूर की जोड़ी कमाल की रही इस बार। दिक्कत नहीं है। और लेकिन जो इनकी बल्लेबाजी, हम थोड़ा सा फिर से उस पर चर्चा करेंगे क्लासन पर, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा चर्चा का विषय है, उनकी जगह बनना अपने आप में, है ना, कि एक बड़ी जॉर्जी की आप बात कर रहे थे, बाहर निकाले जाएंगे। तो जॉर्जी ने तो पहला मैच खेला है ना अभी, तो उनको इस तरह से आप कैसे भाप सकते हैं? क्योंकि डेविड मिलर भी है नीचे,
तो इस तरह से तो आप जोर्जी को ही कैसे कह सकते हैं कि वही टीम से बाहर किए जा सकते हैं और क्लासेन को अंदर लाया जाएगा? देखिए, क्लासेन अगर अगले मैच में फिट होते हैं तो वो टीम में आएंगे ही आएंगे, इस पे कोई मतलब सवाल ही नहीं है कि क्लासेन की जगह को लेकर के, क्योंकि उन्होंने पिछले 4 मैचों में हर बार उन्होंने लगभग 70+ या 80 के आसपास उन्होंने स्कोर किया है। और 2022 के बाद से ये मैचेस जो साउथ अफ्रीकी टीम खेल रही है, ये पाकिस्तान में जो स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, अभी ये मैच तो थोड़ा फ्लैट विकेट था, लेकिन स्पिनरों को मदद मिलेंगी। अगला मैच उनका रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया से है, हो सकता है कि वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक देखने को मिले। तो 2022 के बाद से क्लासेन स्पिनर्स के खिलाफ सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट उन्हीं का है। तो आप क्लासेन को डिनाई नहीं कर सकते कि वो प्लेइंग 11 में नहीं आएंगे, इस पे तो कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। वो आएंगे, उनके लिए जगह किसके लिए बनेगी जी, तो वो डिजॉर्जी को खाली मतलब ये ऐसा। चलिए देखते हैं आगे, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज एक मजे की बात रही कि अफगानिस्तान जो हमेशा स्पिनर्स के लिए जाना जाता है और जो सबसे उनके मेन स्पिनर हैं राशिद खान, एक भी विकेट नहीं लिया उन्होंने, और उनको विकेट नहीं मिला, बॉलिंग अच्छी की, मगर उन्होंने एक जो आउट किया था एक थ्रो मार करके, वो काफ़ी शानदार था। मतलब राशिद खान जब खेलते हैं, अगर वो बॉलिंग कर रहे हैं तो उनके अंदर एक ऑरा दिखता है। वो बॉलिंग कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, बैटिंग भी तेज तर्रार करते हैं। शायद 17-18 रन आज उन्होंने कुछ बनाए थे, और जब बॉलिंग करने आए थे तो उनको मार पड़ी, शायद 55-56 रन के करीब उन्होंने दिए। मगर जो उनका एक थ्रो था, वो जो एग्रेशन था, मैं सिर्फ इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अफगानिस्तान भले ही आज हार गया हो, मगर हमने देखा है वो बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर दे देता है। तो अभी आने वाले वक्त में वो इंग्लैंड से खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को सचेत रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आज हार गया तो अफगानिस्तान को आप बहुत हल्के में ले लें और आप अफगानिस्तान से बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, चाहे इंग्लैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। तो अफगानिस्तान टक्कर देने के लिए तैयार है। बाकी राशिद खान ने आज विकेट नहीं लिया तो अगले मैच में विकेट तो ले ही लेंगे। तो रवि, आपने बोला कि अफगानिस्तान की टीम में ऑरा है, और ये सारी टीम जानती है। जब से T20 का वर्ल्ड कप हुआ, पिछले 2 साल आप उठा के देख लो, टेस्ट क्रिकेट में को छोड़ के व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो अफगानिस्तान की बॉलिंग इज किसी भी टॉप 3 टीम्स को टक्कर दे सकती है। पहले उनके स्पिनर्स की बात होती थी, अभी पेसर्स भी उनके काफी कमाल करते हैं। आपने T20 वर्ल्ड कप में देखा होगा। और राशिद खान इज अ रॉक स्टार, चाहे फील्डिंग से नहीं तो बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से वो मैच जिताते हैं। आपने बॉलिंग की बात करी, विकेट्स नहीं लिए, आप एक चीज बोल रहे हैं, मैच पाकिस्तान में हो रहा है जहाँ पे फ्लैट विकेट्स हैं, तो वहाँ पे स्पिनर्स को इतनी मदद मिलती नहीं है। नूर अहमद को भी कुछ खास मदद नहीं मिली है। फ्लैट ट्रैक से पाकिस्तान की क्यूरेटर को अच्छा, आप बोल आपने जो सकते हो। पाकिस्तान का जिक्र किया, ये भी मैच कराची में ही था, और जो पाकिस्तान पहला मैच हारा है वो भी कराची में था। तो जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की है उसने जबरदस्त रन बनाए हैं। यानी कि कराची में जो भी मैच होने वाले हैं, इनको हाईवे, कराची की पिचेस को हाईवे बोला जाता है। हाईवे बोलिए या कुछ भी बोलिए, मगर जो भी मैच होने वाले हैं, इतना तो तय है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करेगी, और बल्लेबाजी अगर करेगी तो स्कोर जो है 300 के पार ही लगने वाला है। तो इसमें कोई शक ही नहीं है रवि, ये हाईवे की पिचेस हैं। यहाँ वापसी द किंग कैसे बने हैं, वो फ्लैट पिचेस पे रन मार के बने हैं। बाकी कहीं भी बाहर जाते हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आप बता दीजिए कहाँ उन्होंने स्कोर किया है। नहीं, बाबर आजम के लिए और पूरी पाकिस्तान टीम के लिए तो अभी उनके जो पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज हैं कामरान अकमल, उन्होंने बोल दिया कि भाई इनको सिर्फ आयरलैंड और जिम्बाब्वे से खिलाइए, क्योंकि और किसी के खिलाने के लायक नहीं है। और फ्लैट ट्रैक बुलीज हैं ये। और आप ये छोड़िए, उन्होंने जो इनके तेज गेंदबाज लीजेंड हैं वसीम अकरम, उन्होंने अपनी 4 टीमें चुनी। उसमें से उन्होंने कहा कि मेरा दिल जो है वो पाकिस्तान को जिताना चाहता है, मगर जो आंकड़े हैं वो इंडिया के पक्ष में है। तो वसीम अकरम ने ऐसा कहा। अब बताइए, पाकिस्तान की लड़ाई खुद से है तो वो दूसरों से कैसे मैच जीते? अब पहले मैच के बाद पाकिस्तान को इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा, पहले भी मिल रहा था, क्योंकि वो सारे टेस्ट मैचेस हारे होते, 1-2 टेस्ट मैच जीते हैं वो। पिछले 1-2 साल में पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आया हुआ है। भूचाल आया हुआ है, भूचाल बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनकी परफॉर्मेंस की भी बात कर रहा हूँ। पर एक फैक्ट भी रख देता हूँ। अभी तक आप देखेंगे कि जिस देश ने मेजबानी की है चैंपियंस ट्रॉफी की, वो देश नहीं जीता है। तो पाकिस्तान का फिलहाल तो कोई वो नहीं लग रहा है कि जीते। खैर, हम पाकिस्तान से ट्रैक पर हटते हैं, इसको बाद में चर्चा कर लेंगे। पाकिस्तान अपनी जगह है, मगर कल के लिए थोड़ी सी बात करनी जरूरी। कल इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। कुणाल, इंग्लैंड अभी हार के आई है भारत से, और ऑस्ट्रेलिया के पास जो उनके दिग्गज हैं, चाहे पैट कमिंस हो वो नहीं है, स्टीव स्मिथ कप्तानी कर रहे हैं, और 2-4 और उनके पास मिचेल स्टार्क जो उनके मेन गेंदबाज हैं वो नहीं हैं, हेजलवुड नहीं है। तो कुछ ऑस्ट्रेलिया जिस तरह का ऑरा लेकर के किसी भी आईसीसी इवेंट में घुसती है, क्या लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पास इस बार भी उस तरह का कुछ चांस है जीतने का, या स्टीव स्मिथ कप्तानी संभाल लेंगे?
क्योंकि स्टीव स्मिथ का मुझे याद है उन्होंने कप्तानी करी जरूर है बीच में, मगर उनका सपोर्ट डेविड वार्नर बहुत करते थे। अब डेविड वार्नर भी नहीं है, तो स्टीव स्मिथ के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल होने वाला है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो मतलब जो पेस यूनिट है वो तो जो उनका फर्स्ट चॉइस पेस यूनिट है वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है। कमिंस बाहर हो गए, हेजलवुड बाहर हो गए, स्टार्क ने अपना नाम वापस ले लिया। जो बाकी गेंदबाज आए हैं वो अच्छे हैं और हम ऑस्ट्रेलियाई टीम को जानते हैं कि ये पहले इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, टीम टूट रही हो या फिर इनको कागज पे आप कमजोर आंक रहे हो, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में आते ही ये आपको एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। ये पता नहीं क्या ये बदली सी टीम। ऑस्ट्रेलिया का कुछ समझ नहीं आता वो जब आते हैं कोई टूर्नामेंट खेलते हैं। हमें वो वाला 2023 का जो फाइनल वर्ल्ड कप था, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। जब ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग करने आई, पहली बॉल से उसने जो बाउंड्री पे जिस तरह से एफर्ट लगाए हैं, लग रहा था कि हाँ कोई वर्ल्ड चैंपियन टीम जो है वो मतलब डिफेंड कर रही है या फील्डिंग कर रही है या बैटिंग कर रही है, वो नज़र आ रहा था उनमें। और क्या मगर इस बार उनके पास वो चीज़ नहीं है, या इस बार भी ऐसा दिखेगा कुछ नहीं? कल मैच शुरू होते ही हम देख लेंगे ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है। तो इस मैच में ऑस्ट्रेलिया मतलब वो आईसीसी टूर्नामेंट में जैसे खेलती आई है वो खेलेगी, लेकिन इस बार इंग्लैंड का पलड़ा थोड़ा भारी है, क्योंकि इंग्लैंड भले ही इंडिया से 3-0 से हार के आ रही है, लेकिन वो टीम सेटल है। उनके बैटिंग यूनिट में फिल सॉल्ट हो गए, बेन डकेट फॉर्म में है, लिविंगस्टोन आपको बाद में आकर के अच्छा फिनिश करके दे रहे हैं, बटलर भी अच्छे रन्स बना रहे हैं। तो उनकी टीम जो है थोड़ी सी मतलब आप 60-40 का कह सकते हो, 60 इंग्लैंड का आग देते हैं। तो ये एक्चुअली भी कमिंस, मैं एक्चुअली इससे अभी सहमत नहीं हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया को अभी भी फेवरेट्स मानता हूँ, उसके फेवरेट रीजंस मानते हैं, लेकिन मैं ये बात इसमें कहना चाहता हूँ कि जो इनके कमिंस कैप्टन है यार, मेरे हिसाब से कमिंस एक चलता फिरता वन मैन आर्मी है। वो उस आदमी का दिमाग, उस आदमी की बॉलिंग, वो किस तरह से वो उसको जहाँ पर पेस फेंकनी होगी वो तेज फेंकेगा, जहाँ पर उसको स्लोअर मारनी होगी वो स्लोअर मारेगा। बेसिकली वो बैट्समैन को रीड करता है कि वो क्या कर रहा है, उसको फॉलो करके वो बॉलिंग करता है। और उसके बाद मैदान पर जब फील्डिंग लगानी होती तो उस तरह से फील्डिंग लगाना होता है। अगर उसको बैटिंग ऑर्डर चेंज करना होता तो वो चेंज कर देता है। यानी कि उसका जो एक एक कैलकुलेटेड उसकी चीज़ें होती हैं वो इतना ज़्यादा वो असरदार होती हैं। मगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब कमिंस नहीं है यहाँ पे, और ये ऑस्ट्रेलिया को मुझे लगता है कि भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत ज्यादा मजबूत। देखो भुगतना पड़ेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, बट कमी जरूर खलेगी पैट कमिंस की, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कप्तान है। उन्होंने आपको क्या नहीं जिताया, आप मुझे बताइए। WTC खिलाड़ी भी हैं वो, खिलाड़ी भी हैं, कप्तान भी हैं, तो कमी तो खलेगी। कहने को वो बॉलर हैं, लेकिन जब बल्लेबाजी की जरूरत होती है तो बैट्समैन बन जाते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया की यही खासियत है रवि कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ ना, हम इंडिया की बात करते हैं, उनकी भी बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। आप बिग बैश जाके देखो, वो दूसरी टीम खड़ा कर देंगे, वो उतनी ही टक्कर देगी जो पहली टीम दे रही है। वो पता नहीं थोड़ा हार्श हो सकता है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, बट वो एक नाम पर नहीं जाते हैं। और ये काफी टाइम से बंद हो गया ऑस्ट्रेलिया में। यही रीजन है कि वो रिजल्ट्स देते हैं। हमारे यहाँ भी वन मैन आर्मी पीछे फैन आर्मी लगी रहती है, बट ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। जैक फ्रेजर मर गए थे, वो अभी भी टीम में नहीं है, बट सोचो अगर वो टीम में आ जाए तो उनकी दो टीम्स, बॉलर ले लो, फील्डर्स ले लो, उनकी बिग बैश इज आईपीएल से थोड़ा नीचे है, बट दुनिया की दूसरी बेहतरीन लीग है। स्टार्क भी नहीं है। आप देखना कल, मैं अभी भी कुणाल की बात से सहमत हूँ, हम 70-30 पे जा रहे हैं। चलिए ठीक है, 70-30 पे जाएंगे। और कल जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच होना है, देखते हैं उसमें क्या होता है। फिलहाल आज 176 रन से साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हरा दिया है, मगर अफगानिस्तान को कम नहीं आंका जाता, क्योंकि उनकी पूरी टीम ने आखिरी तक लड़ा और लगभग 45 ओवर वो लोग खेल गए थे। उनके पास विकेट नहीं बचे थे तो शायद थोड़ा तेज नहीं खेल पाए, वरना वो रन भी बना सकते थे, मगर वो नहीं खेल पाए। ठीक है, अफगानिस्तान हार गया और साउथ अफ्रीका जीत गया, यानी कि दोनों टीमों से बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। उनकी टीम कब बेहतरीन क्षेत्र रक्षण कर जाए, कब बेहतरीन बॉलिंग कर जाए और सामने वाली टीम को बिल्कुल धराशायी कर दे। और साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी चल गई तो हम सबको पता है कि वो 400 पार ही ले जाते हैं, कभी 350 मारते हैं, तो उनका भी कोई विश्वास नहीं। तो इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। फिलहाल हमारी नज़र जो कल का मैच है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पर, उस पर रहेगी। मैच खत्म होगा, हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे और बताएंगे आपको मैच की एक एक चीज़ के बारे में, मोमेंट ऑफ द मैच के बारे में, क्या क्या मोमेंट्स रहे, उस मैच में किसने कितने रन बनाए, किस तरह से बनाए, उस मैच में क्या क्या ड्रामा हुआ, क्या क्या ट्रेजेडी हुई, सब कुछ आपको बताएंगे। खबर गांव के साथ जुड़े रहिए, बस हमें सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। बहुत शुक्रिया।